हमें बेशुमार लोग रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी प्लॉट मर्ज कर लें, हमें कोई अपार्टमेंट दे दे, कोई बिल्डिंग, कोई चीज़ दे दे। हम उनको बताते हैं क्योंकि प्लॉट बिक नहीं रहे तो हम लेके क्या करेंगे, क्योंकि हमें कैश चाहिए होता है, क्योंकि हमने ना स्टील ऑर्डर करना होता है एडवांस में, ताकि कीमत और ना ऊपर चले जाए, उसको लॉक कर लें। अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो फिर कोई ऐसी चीज़, कोई गोल्ड हो, कोई ऐसी कहीं पैसा रखा हो, कोई कमेटी डाली हो, वो इन कैश करके तो उससे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, क्योंकि प्रॉपर्टियां रीजनेबल प्राइस पे आई हुई हैं। ये बाइंग टाइम है, सेलिंग टाइम नहीं है। थकिएगा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सब्र आजमा होती हैं, और अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो आपके पास तो प्लॉट है और आप सब्र कर रहे हैं, कई लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है बेचारे, फिर भी वो सब्र कर रहे हैं। तो लिहाजा ये टाइम मुख्तलिफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आजकल बहुत ज़्यादा लोग प्लॉट बेचने की कोशिश कर रहे हैं, प्लॉटों के साथ बहुत बुरी हुई है। जब से रजीम चेंज हुआ है ना, तो प्लॉट टके टोकरी हो गए हैं। जो करोड़ रुपए का प्लॉट था वो 70 का बिक रहा है, 60 का बिक रहा है, 50 का बिक रहा है, ख़रीदार नहीं है, ठीक है ना। और जिन्होंने लिया था उन्होंने सोचा था कि हम 90-80 का ले रहे हैं, ये 1-20 का हो जाएगा, लेकिन वो अदर वे हो गया। अच्छा, प्लाटों की बेकदरी हो गई है। और दूसरी बात यह है कि प्लाटों की बेकदरी इसलिए भी हुई है कि कंस्ट्रक्शन की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं। स्टील 2,70,000 रुपये टन हो गया, जो कभी 1,20,000 के टन था इमरान खान के दौर में। सीमेंट की बोरी 1,700 रुपये पे मिल रही है, और जो कि तकरीबन 650-700 की थी। यानी कोई हद नहीं है महंगाई की जो हो गई है, और उसके ऊपर प्लॉट सस्ते हो गए हैं। उसकी बेशुमार वजूहत हैं, लेकिन 2-3 वजूहत मैं आपको बता दी। क्योंकि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई है, कंस्ट्रक्शन करना बड़ा महंगा हो गया है, तो लोग अब कोशिश करते हैं कोई अपार्टमेंट ले लें, कोई शॉप, कोई ऑफिस कुछ ले लें, ताकि वो रेंट पे लग जाए और उनको फ़ायदा हो जाए। हमें बेशुमार लोग रब्ता करते हैं, वो कहते हैं जी प्लॉट मर्ज कर लें, हमें कोई अपार्टमेंट दे दे, कोई बिल्डिंग, कोई चीज़ दे दे। हम उनको बताते हैं क्योंकि प्लॉट बिक नहीं रहे तो हम लेके क्या करेंगे, क्योंकि हमें कैश चाहिए होता है, क्योंकि हमने ना स्टील ऑर्डर करना होता है एडवांस में, ताकि कीमत और ना ऊपर चले जाए, उसको लॉक कर लें। सीमेंट को पे करना होता है, कंक्रीट ये जो हम यूज़ करते हैं, लेबर तो इमीडिएटली जुमेरात को कैश चाहती है, उसके बगैर उनका गुजारा नहीं होता। तो हमें कैश चाहिए होता है, और अगर हम प्लॉट लेना शुरू करें तो फिर हमारा काम रुक जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि ये प्लाटों वाले करें तो करें क्या। सबसे पहले तो सब्र ही करें, क्योंकि ये सब्र करने का टाइम है। और अब प्लाटों का ये नहीं कि अब कभी टाइम नहीं आएगा, लेकिन ये मुल्क के हालात अच्छे हो जाए। दुआ करें कि कोई नेक दिल, रहम दिल कोई इंसान, मुसलमान कोई आ जाए, खुदा खौफी वाले, कि जो लोगों की हालत ज़ार को देखें। जिस तरह लोग रो पिट मर रहे हैं, खुदकुशियाँ कर रहे हैं। आप सोचें आपके पास प्लाट है तो उनको रखें। अभी आप समझ भूल जाएंगे कि आपके पास प्लाट है, तभी आपकी फ़ायदा होगा। अगर आप कोई चीज़ लेना चाहते हैं तो फिर कोई ऐसी चीज़, कोई गोल्ड हो, कोई ऐसी कहीं पैसा रखा हो, कोई कमेटी डाली हो, वो इन कैश करके तो उससे आप कोई प्रॉपर्टी खरीद लें, क्योंकि प्रॉपर्टियां रीजनेबल प्राइस पे आई हुई हैं। ये बाइंग टाइम है, सेलिंग टाइम नहीं है। तो लिहाजा इधर उधर से पैसा जो कोई है वहाँ लिक्विडेट होता है, वो करके तो आप फिर रियल एस्टेट खरीद लें, तो फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती बेचने के चक्कर में होंगे तो आपको 30-40% जो लॉस होगा, तो वो आपका बहुत बड़ा लॉस होगा। और ये हो सकता है कि कुछ अर्से बाद जब हालात बेहतर हो जाए तो ये कीमतें महंगी हो जाए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि जो रियल एस्टेट है ना, बेसिकली टाइमिंग की गेम है सारी। आपको टाइमिंग को समझना होता है कि किस टाइम में आपने क्या करना है। कभी बाइंग टाइम है तो कभी सेलिंग टाइम है। जब कस्टमर मार्केट में आ जाएगा ना, तो फिर सेलिंग टाइम है, फिर आप बेच के पैसा इनकैश कर लीजिएगा और फिर अच्छी चीज़ ढूंढने के लिए निकलिएगा। क्योंकि जब अच्छा टाइम आता है, जब कस्टमर मार्केट में आ जाते हैं, तो बुरी चीज़ें भी अच्छी कीमत में बिक जाती हैं, और जब कस्टमर नहीं होता तो अच्छी चीज़ें बुरी कीमत में बिक जाती हैं। प्रॉब्लम तो ये होता है। लेकिन कई लोग समझते नहीं हैं, वो जब बेचने का टाइम होता है तब वो ख़रीद लेते हैं, और जब खरीदने का टाइम होता है तब वो बेचते फिरते हैं। तो ये आप इसको सेट कर लीजिएगा, इसको बराबर कर लीजिएगा, टाइमिंग के हिसाब से अपना प्लान वर्कआउट कीजिएगा। ज़बरदस्ती ना कीजिएगा, दिल बर्दाश्त ना होइएगा, थकिएगा नहीं, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो कि सब्र आजमा होती हैं। और अल्लाह ताला ने भी कुरान पाक में फरमाया है इन्नल्लाह मअस साबिरीन। तो आपके पास तो प्लॉट है और आप सब्र कर रहे हैं, कई लोगों के पास तो कुछ भी नहीं है बेचारे, फिर भी वो सब्र कर रहे हैं। तो लिहाजा ये टाइम मुख्तलिफ है। इस टाइम की नज़ाकत के हिसाब से आपको फैसला करना होगा। हाँ, ख़रीदारी इस टाइम में हो सकती है अच्छी, लेकिन पैसा कहीं से लाना होगा। जो प्लॉट है वो बिके, आपकी जो है ना वो ख़रीदारी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि उधर आपको लॉस होगा। यहाँ अगर आप चीज़ अच्छी सेलेक्ट ना कर सके तो काफ़ी पैसा आपका घट सकता है।
ये हमदर्दाना तजवीज़ थी जो मैंने आपके सामने रखी है। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।